हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 3CD में जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं, चेंज हो गया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। अब आपको ये नए पॉइंट्स मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप जब अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करेंगे तो इसमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप इसको रेडी करेंगे। हालांकि काफी सारे ऐसे चेंजेस जिनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे हमने यहाँ पर फॉर्म 3CD है PDF ओपन किया है। उसमें ये जो चेंज है इनकॉर्पोरेट भी कर लिए गए हैं। ये रहा फॉर्म। इस फॉर्म में जो ऑलरेडी डाटा था, जो पहले से प्रीफिक्स था, वो तो है ही एज इट इज। यहाँ पर जो है जो नए डाटा ऐड हुए हैं वो भी यहाँ पर जो है चेंज करके लिखे गए हैं। ये जो अमेंडमेंट्स रूल आए थे ये ऑफ मार्च को आए थे, तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा दूंगा नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंज आए हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले जो चेंज आया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म में, वो जो चेंज आया है वो क्लोज 8A में आया है। क्लोज 8A में जो है वो 115 BAD 115 BAD की जगह अब यहाँ पर दोनों चीजें ऐड कर ली गई है, BAE को भी ऐड कर लिया गया है। यहाँ क्या है कि सेक्शन में जो है वाइट एडिशन है। अभी जो नया सेक्शन है ये ऐड कर लिया गया है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आया था तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। क्या एसएससी ने ये टैक्सेशन स्कीम इसके अंडर में ऑप्ट की है? देखिए, जनरल केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है क्लोज नंबर 12 में। क्लोज नंबर 12 में पहले जो है 44AD लिखा होता था कि क्या है, ये जो फाइलिंग हो रही है 44AD में हो रही है क्या? यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 12 में हम आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 12 के अंडर में यहाँ पर ये चीज एडिशन हुई है। देखिए 5 नंबर का जो पॉइंट है ये 44AD और ADA दोनों चीज ले ली कि क्या जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें कोई प्रॉफिट या गेन जो है वो प्रिजम्पटिव बेसिस लिया गया है। अगर हाँ लिया गया है तो उसका सीरियल नंबर पर्टिकुलर, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है फर्स्ट शेड्यूल में 44AD 44ADA 44AEAF ये सब चीजें आती थी। तो अब यहाँ पर जो है 44ADA जो प्रोफेशनल केस में 50% वाला जो डिक्लेरेशन फाइल करके सबमिशन होता है, उसमें अगर 50% से कम दिखाया जा रहा है तो उस केस में अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ रही है तो उसके लिए सेपरेट डाल दिया। पहले 44AD का ऑप्शन आ रहा था तो वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या सिलेक्ट करें। EMT में तो था वो, लेकिन उससे कम प्रॉफिट दिखाने की वजह से उसको वहां पर जो है रेस्ट्रिक्शन थी 44AD में ही डालने की, क्योंकि वो सम सेलेक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। अब नेक्स्ट जो चेंज है वो आपका है क्लोज नंबर 18 में। क्लोज नंबर 18 जो है उसमें भी जो चेंज आया है वो डेप्रिसिएशन के लिए होती है। क्लोज नंबर 18 पर डायरेक्ट चलते हैं। तो क्लोज नंबर 18 में जो डेप्रिसिएशन वाली चीजें आप डालते थे, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक रेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसमें जो है ये एडजस्टमेंट जो कि इस साल के लिए एप्लीकेबल है, इसको नहीं यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या चेंज किया गया है। इसमें यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड असेसमेंट ईयर, जैसे कि सपोज करें कि जब से 115 BA है तो असेसमेंट ईयर BC किसके लिए होगा? 115 BAC। तो प्रोवाइजो सब सेक्शन 3 ऑफ 115 BAD वो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे चेंज आते रहे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब जो है सेकंड प्रोवाइजो सब सेक्शन 3, इसकी वजह से जो वैल्यूज में चेंज आएगा, मतलब जो WDV की एडजस्टमेंट में जो चेंज आया है उसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप इसको बताइए। तो यहाँ पर ये केवल इसी करंट ईयर के लिए होगा, फिर आगे तो उस हिसाब से रिजीम चलती रहेगी आपकी। तो बस यहाँ पर जो चेंज आए हैं वो इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए आए हैं। जो आप जैसे शेड्यूल 18 है तो पहले भी जैसे डेफिनेशन भरते थे वैसे अभी भी वो एज इट इज फाइल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो चेंज आया है ये वाला, ये इसमें ये चीज की जो एडजस्टमेंट है ये अलग से दिखानी पड़ेगी। मतलब अब ये एडिशन में डाल दिया तो अब आपको ये अलग से यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा। वो असेसमेंट ईयर वाइज है। यहाँ पर जो डाटा है वो 20-21 का है, यहाँ पर 21-22 का है, और यहाँ पर ये केवल असेसमेंट ईयर 24-25, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जब आप एंट्री कर रहे होंगे उसकी वजह से जो एडजस्टमेंट आया, WDV की एडजस्टमेंट डिफरेंस आया है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 19। तो ये भी स्पेशल केस है जहां पर 35 ABA लगेगा। उस केस में यहाँ पर जो सेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज किया गया। अब यहाँ पर जो एंट्री है उन दोनों एंट्रीज में ये चीज की अमेंडमेंट की गई है। आफ्टर दो एंट्री, दिस एंट्री के बाद यहाँ पर एक एंट्री और ऐड की गई। चलिए क्लोज नंबर 19 में चलते हैं। नंबर 19 भी वैसे जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती, जनरल स्पेशल प्रोविजंस के अंडर में होती है। 32AC 32AD AB यहाँ पर जो है ये एडिशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसी तरह से 35 के बाद जो है अदर एलिमेंट सेक्शन भी यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। कोई अदर एलिमेंट सेक्शन में आप जो है अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पर ये चीज ऐड कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट चेंज है वो 21 में है। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो है पहले क्या होता था कि जो भी आप एक्सपेंडिचर क्लेम करते थे वो पर्सनल या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें हम ये थे कि भाई जो कोई भी ऑफेंस या उससे प्रोहिबिटेड लॉ में कोई एक्सपेंडिचर किया है, कंपाउंड ऑफ ऑफेंस है, तो उसके लिए जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउड थे।
अब यहाँ पर जो है इन्होंने इस चीज को चेंज कर दिया, क्या वो इन इंडिया भी कर दिया और आइदर आउटसाइड इंडिया भी कर दिया। मतलब या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर अगर आपने कोई पेनल्टी फाइन या वायलेट किया है लो को और उसके लिए एक्सपेंस डाला है तो प्रोहिबिटेड है। ये जो लाइन है यहाँ पर ये केवल पहले इंडिया के लिए एप्लीकेबल थी, लेकिन अब इसको चेंज करके यहाँ पर चेंज कर दिया गया। जो प्रोहिबिशन है वो सेम एज इट इज है, ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ और एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ लॉ अभी इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों को यहाँ पर कवर कर लिया गया। इसी तरह से नेक्स्ट में इसके बाद जो चेंज था, एक्सपेंडिचर बाय ऑफ अदर पेनल्टी और फाइन नोट कवर्ड अब जो ऊपर कवर्ड नहीं है उसमें भी इन्होंने इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कर दिया। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये वाली क्लोज जो है 21 वाली, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द पर्पज विच इज ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, अब इसमें ये चीज ऐड कर दी गई। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर इंकर्ड और टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट ऑफ एक्यूजिट इन वॉट एवर फॉर्म टू ए पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग ऑन ए बिजनेस और एग्जिस्टिंग प्रोफेशन। यहाँ पर ये चीज जो है ऐड की गई, एंड एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस ऑफ सच बेनिफिट और प्रोक्यूर्ड बाय सच पर्सन इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन एज द केस में बी फॉर द टाइमिंग फोर्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन। ये चीज चेंज करके डाल दी गई है। इसमें यहाँ पर कोई बेनिफिट प्रोक्यूजिट किसी पर्सन या फिर मतलब वाट एवर फॉर्म जो है वो चाहे इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर ये डिसअलाउंस को ऐड किया गया है। ठीक है, अगर वो किसी चीज के वायलेशन से निकल कर आ रही है, किसी भी लॉ रेगुलेशन के वायलेशन से निकल के आ रही है और उस पर्सन ने उस चीज को वायलेट किया है जो भी बेनिफिट या प्रोक्यूजिट लेने के लिए, तो उस केस में डिसअलाउंस हो जाए। यहाँ पर ये चीज ऐड की गई। अब ये क्लोज नंबर 26 है, इसके लिए तो 43 BH के जो नई प्रोविजन आए हैं ये नई क्लोज ऐड कर दी गई। आइए चलते हैं उस पर भी 43 BH पे एक बार देख लेते हैं। पहले 21 वाला आप देख लीजिए, में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और उसको यहाँ पर इंकॉर्पोरेट भी कर लिया गया है। देखिए यहाँ पर ये चेंज आ गए हैं और इसमें यहाँ पर जो नए प्रोविजंस थे वो भी ऐड कर दिए गए। ये जैसे यहाँ पर लिखा है ना, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। और यहाँ पर जो चेंज था कि किसी पर्सन ने चाहे वो अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए एक्सरसाइज किया हो, किसी भी तरह से किया है, अगर उसने वायलेशन किया है तो वो खर्चे यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्लोज है, क्लोज नंबर आपकी ये वाली 26 वाली, तो इसमें जो है 43 BH को लेकर जो नेट डिसअलाउंस की बात की जा रही है वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया। ये तो क्लोज पहले से यहाँ पर थी ABCDEFG तक, इस मैच को भी यहाँ पर एंटर कर लिया गया है। अब ये भी इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने हैं, लेकिन एक चीज का आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो H वाली क्लोज है इसमें वो वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती कि ड्यूरिंग द, जब तक आपने ITR फाइल करने से पहले अगर उसको रेक्टिफाई कर दिया तो वो चीज यहाँ पर नहीं दी गई, क्योंकि इसमें वो चीज को एक्सेप्टेंस में डाला गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी सारे एक्सपेंस आपको अलाउड हो जाते हैं कि अगर आप जो है टाइम लिमिट के अंदर अंदर मतलब टाइम लिमिट से पहले कर देते हैं। रजिस्टर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर वाज नॉट अलाउड इन असेसमेंट ईयर इन प्रीसीडिंग केस हो गया, और अगर आपने रिटर्न फाइल करने की डेट से पहले ही पे कर दिए। लेकिन ये जो H वाली क्लोज है इसका डिसअलाउंस होगा ही होगा, में ये वाला पॉइंट कवर नहीं है, उस चीज का ध्यान रखिए। 43 BH के लिए मैंने काफी सारे वीडियोस और शॉर्ट्स जो है अपलोड किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां से जाकर इसको। अगला जो चेंज है वो 32A में है, ये भी स्पेशल प्रोविजन है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉ से डेप्रिसिएशन, तो वहां पर जो है वो इसमें ये चीज ऐड की गई है, सब्स्टिट्यूट कर दी गई। मतलब जो 115 BAD है जहां जहां पर वहां पर 115 BA को भी ऐड कर लिया गया। ये नया अमेंडमेंट था नए प्रोविजन ऐड करने के लिए, यहाँ पर ये चीज चेंज की गई। तो भी फील्ड इन द असेसमेंट ईयर 21-22 ओनली, अब इसमें यहाँ पर 24-25 भी ऐड कर दिया है कि भाई 21-22 के साथ साथ आप 24-25 के लिए भी इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। ये 32A का 32 क्लोज ए यहाँ पर ये चीज एंटर कर दी गई। ठीक है, आइए चलते हैं एक बार 32 में देते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये ऐड कर दी गई, टू बी फिल्ड इन ओनली फॉर 21-22 एंड 24-25 एज एट एप्लीकेबल। ये एडिशन जो है नए प्रोविजंस में यहाँ पर ऐड दिया गया है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट चेंज मैंने कवर कर लिए हैं सारे। ये था बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो जिसमें सारे के सारे चेंज कवर हो गए हैं। उसके अलावा 3CB 3CD फॉर्म के लिए डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ये फॉर्म आप कैसे फाइल करेंगे, इनको फाइल करने में क्या क्या ध्यान रखेंगे, उसके अलावा जो है आप इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या आप जो है क्लाइंट से कलेक्ट करेंगे, वो सारी डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। इस प्रोविजंस में कैसे आपको अपलोड करनी है, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ये वाले जो चेंज वाले हैं पॉइंट्स, इनको आप ध्यान रखिएगा जब आप फाइल कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपके काफी यूज होने वाले हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स GST के बेसिक फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, काफी सारे अमेंडमेंट्स के वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है,
तो आप चैनल पर आएंगे तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोज हैं, आप वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट होगा।